पहला सवाल है मेरा, प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। तो इसमें मुंगेरी लाल का चरित्र था, उसकी भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपके सामने अपने 12 सवालों के साथ में। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे 12 सवाल पूछे थे, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट बॉक्स में आपके सवाल आए और आपने अपनी पसंद बताई। अभी पहुंचता हूं मैं सीधे पहले सवाल पर और पूछता हूं आपसे 12 सवाल। हर सवाल के मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आपको जो सही जवाब लगे आपको सही जवाब देना है। आपसे मैं पहले पूछूंगा और 12 सवाल पूछने के बाद में सारे सवालों का एक एक करके मैं आपको जवाब दूंगा और आप अपने जवाबों से टैली करें, अपनी टेस्टिंग करें कि आप 12 में से कितने सवाल बताने में कामयाब रहे। पहला सवाल है मेरा, प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। तो इसमें मुंगेरी लाल का चरित्र था, उसकी भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला ऑप्शन है अरुण गोविल, दूसरा कंवलजीत, तीसरा रघुवीर यादव और चौथा ऑप्शन है पंकज शर्मा। अब आपको इन ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें और फिर देखते हैं, लास्ट में चेक करेंगे कि आपके कितने सवाल ठीक रहे। इसके बाद में दूसरा सवाल है, ये मैथ से लेकर है। 4 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हो? फिर से सुनिए, 4 भुजाओं से बनी उस आकृति को क्या कहते हैं जिसकी हर भुजा की लंबाई अलग अलग है? मैथ्स जिन्होंने 10th तक पढ़ रखा है, 7वीं 8वीं तक मैथ्स पढ़ा है, वो जवाब दे देंगे। पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा ऑप्शन है वर्ग, तीसरा ऑप्शन है चतुर्भुज और चौथा है षटकोण। इनमें से सही जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स पे जल्दी लिखिए। इसके बाद में मैं आता हूं तीसरे सवाल पर, और तीसरा सवाल है, प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? फिर से सुनिए, प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है शहनाई, दूसरा ऑप्शन है तबला, तीसरा है संतूर और चौथा सारंगी। सही जवाब दीजिए। इसके बाद में चौथे सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। हमारे देश में 29वां राज्य कौन सा है? मतलब सबसे आखिर में जो राज्य का दर्जा जिसे मिला वो राज्य कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सही जवाब दीजिए। शायद इस पे थोड़ा सा अटक जाएंगे आप, लेकिन कोशिश कीजिए। आपसे सही नहीं बताया जाएगा तो लास्ट में मैं बताऊंगा। इसके बाद में 5वां मेरा सवाल है, एक शब्द को लेकर है, वो आपने बहुत सुना है कि जहाँ कहीं आफत आ जाती है, प्रलय आ जाती है, कोई बड़े लेवल पे दिक्कत हो जाती है तो उसे बोलते हैं सुनामी। सुनामी आ गया। तो ये सुनामी मूल रूप से कौन सी भाषा से लिया शब्द है? किस भाषा का शब्द है आपको ये बताना है सुनामी। ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा है जैपनीज और चौथा है फ्रेंच। 4 ऑप्शन में से जो सही है उसका जवाब दीजिए। इसके बाद में हम पहुंचेंगे 6वें सवाल पर और पूछते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? अंधेरा महाद्वीप। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जब को जवाब देना है। पहला ऑप्शन है मेरा एशिया, दूसरा है साउथ अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और फिर अफ्रीका। इन चारों नामों में से आपको बताना है कि डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से, अंधेरे महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है, आपको जवाब देना है। इसके बाद 7वें सवाल पर पहुंचूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये कुछ एपिसोड करने के बाद में हम एक लाइव प्रोग्राम करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे, उसमें रोजाना आपसे लाइव सवाल पूछे जाएंगे और जो सवाल का जवाब सही देगा उसे पेटीएम से हाथों हाथ एक इनाम राशि दी जाएगी। हो सकता है वो एक सवाल के लिए 1000 रुपये हो, अमाउंट अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी हमें 10 एपिसोड कम से कम ये करने पड़ेंगे जिसमें से ये सवाल पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना होगा।
क्योंकि जब तक आप साथ में बनी हुई घंटी को क्लिक नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटे के निशान को क्लिक जरूर कर दें। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है मेरा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे छोटा है? पहला ऑप्शन है वेटिकन सिटी, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा श्रीलंका। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 8वें सवाल पे पहुंचते हैं। एक अच्छा सा सवाल है ये और जनरल नॉलेज में अक्सर आता है, जो एग्जाम देते हैं उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। इसमें ये सवाल है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत सबने देखी होगी, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जो टीवी पे धारावाहिक के रूप में दिखाया गया है। तो इसके ऑप्शन है, इसे लिखा किसने था? ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा वेदव्यास, तीसरा कालिदास और चौथा विश्वामित्र। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? आप अपना उत्तर जरूर दीजिए। इसके बाद में 9वें सवाल पे पहुंचते हैं कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे, नंबर 2 इटली, नंबर 3 जापान और चौथे नंबर पे है दुबई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से जो सही जवाब है दीजिए। इसके बाद में 10वां सवाल है हमारा, युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, युद्ध में जो सबसे ज्यादा साहस दिखाता है, वीरता दिखाता है, उस सैनिक को सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो दिया जाता है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अशोक चक्र, दूसरा ऑप्शन है परमवीर चक्र, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार। इनमें से कौन सा जवाब आपको सही लगता है? उत्तर दीजिए। 11वां सवाल है, हिंदुस्तान का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? पहली बार जैसे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उनके साथ में पहली बार जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल और चरण सिंह। इन चारों में से 3 जवाब गलत हैं, एक जवाब सही है, वो सही जवाब आपको देना है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर चेक करते हैं कि आपका सही है गलत है। और लास्ट सवाल है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन उप प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है वेंकैया नायडू। 4 ऑप्शन है, 3 गलत है, 1 सही है। आपको सही ऑप्शन बताना है। दोस्तों ये थे 12 सवाल। दोस्तों ये आपसे 12 सवाल पूछे गए हैं और आपने उनके जवाब दिए होंगे गलत या सही। अब सही जवाब आपको बताए जा रहे हैं और टैली कीजिए आपके कितने जवाब सही थे। पहला सवाल था मेरा, प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मुंगेरी लाल की भूमिका किसने निभाई थी? सही जवाब है रघुवीर यादव। रघुवीर यादव ने मुंगेरी लाल का रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया था और अपने ज़माने में ये धारावाहिक बहुत प्रसिद्ध रहा, बहुत फेमस रहा था। उसके बाद में हमारा सवाल था कि 4 भुजाओं से बनी उस आकृति को क्या कहते हैं जिसकी हर भुजा की लंबाई अलग अलग होती है? शायद आपने आयत बोला हो या वर्ग बोला हो। सही जवाब है चतुर्भुज। तीसरा सवाल था कि प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? सही जवाब है तबला। वो तबला वादक थे और हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं अल्लाह रखा। याद कीजिएगा, जनरल नॉलेज का सवाल है, ऐसे सवाल आपको याद होने चाहिए। चौथा सवाल था कि भारत का 29वां स्टेट कौन सा है? तेलंगाना है, जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना राज्य है, ये हमारे देश का 29वां राज्य है। सुनामी शब्द कहाँ से आया? ये एक जापानी का शब्द है
जिसका मतलब है बंदरगाह के निकट की लहरें। तो इसको भी आप याद रखिए। हमारा छठा सवाल था, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, अंधकार में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। इसका मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका में हमेशा अंधेरा रहता है, बल्कि यह है कि अफ्रीका के लोगों की जीवन पद्धति रहस्यमयी थी। वो बाहर के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे और वो दुनिया की पहुंच से बिल्कुल एकदम अलग थे। इसके बाद में हमारा सवाल था कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी इस दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहाँ पे जनसंख्या सिर्फ 1000 लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में तो एक छोटे से मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, जहाँ पूरे देश की जनसंख्या है 1000 और 0.2 माइल्स यहाँ का क्षेत्रफल है, जमीन है 0.2 माइल्स। तो आप किलोमीटर में से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में सवाल था, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तुलसीदास ऑप्शन था, वेदव्यास था, कालिदास और विश्वामित्र। ये हमारे ऑप्शन थे। वेदव्यास सही जवाब है, याद रखिए। महाभारत को वेदव्यास जी ने लिखा था। टीवी पे आपने देखा है, बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक रहा, महाकाव्य बहुत शानदार था ये। इसके बाद में किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे। इसके बाद में बात करते हैं, युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जवाब है परमवीर चक्र। शहीद होने के बाद भी मिल सकता है और जीते जी भी मिल सकता है। इसके बाद में 11 सवाल था, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल, जिनके ऊपर आजकल देश के अंदर काफ़ी राजनीति चलती है, जिनका स्टेचू बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिए उप प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री बने थे। और आखिरी और 12वां सवाल है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अपना टैली कीजिए कि आपके कितने जवाब सही हैं। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को क्लिक जरूर कर दें, जिससे आगे भी आप मेरे साथ में बने रहेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।